स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी हुई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम नाउन। ठीक है, समझ लेते हैं नाउन क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड दैट रेफर टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, सब्सटेंस और क्वालिटी इज कॉल्ड अ नाउन। तो नाउन का मतलब क्या होता है कि जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के गुण, धर्म के बारे में बताए या किसी सब्सटेंस के बारे में बताए, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे राम, दिल्ली, बुक, लायन, स्ट्रीट। ये सब क्या है? नाउन के एग्जाम्पल है। अगर हम टाइप ऑफ नाउन की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। गुड। तो काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। अब काइंड्स ऑफ नाउन में नाउन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। 2 पार्ट में डिवाइड करा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल से मतलब है जिसको हम गिन सकते हो, अनकाउंटेबल से मतलब है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। जिसमें हम पहला टाइप पढ़ते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? इट इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उस चीज का ध्यान रखिए, ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन में ये कह रहा है कि ये इट इज द नेम गिवन टू द पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। गुड। तो काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। अब काइंड्स ऑफ नाउन में नाउन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल से मतलब है जिसको हम गिन सकते हो, अनकाउंटेबल से मतलब है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। जिसमें हम पहला टाइप पढ़ते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? इट इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उस चीज का ध्यान रखिए, ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जो चीजें एक जैसी हों, सेम क्लास से बिलोंग करती हो या सेम टाइप की हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं बॉय। तो बॉय यहाँ पे क्या है? सिंगुलर ले रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो किसी पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा बॉय। ठीक है, तो वो एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। गर्ल, ऐसी फैन, तो हमने यहाँ स्पेसिफिक बात नहीं करी कौन सी कंपनी का फैन है, ये क्या है। ठीक है, चेयर, किंग, सिटी, तो ये सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। अगर इससे आगे हम बात करें कॉमन नाउन की, बेटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं? काउंटेबल मतलब मैंने कहा चेयर। ठीक है, तो चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, वो कितनी भी हो। बात समझ में आएगी? लेकिन मैंने कहा मिल्क, तो दूध को आप काउंट नहीं कर सकते ना। वाटर, एयर, तो दीज आर द सब्सटेंस विच कांट बी काउंट। तो इनको हम क्या रखेंगे? अनकाउंटेबल में रखेंगे। तो कॉमन नाउन क्या है? विच कैन बी काउंट। आगे हम बात करते हैं टाइप 2 में इसका जो सेकंड टाइप है, ठीक है, प्रॉपर नाउन का। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है डिटेल्स ऑफ अ कॉमन नाउन आर सिग्निफाइड बाय द प्रॉपर नाउन। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, तो इससे क्या होगा? कॉमन नाउन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, काउंटेबल में या अनकाउंटेबल में? कॉमन नाउन के बारे में डिटेल्स जो भी हमें वर्ड दे वो हम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा बॉय, ठीक है, अब बॉय का मैंने नाम ले लिया तनिष्क, तो जो तनिष्क हो गया उस लड़के का प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल लिया, यहां पे लिखा हुआ है गर्ल। ठीक है, गर्ल में नाम हो गया तानिया। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। बात करते हैं फैन की। अब फैन क्या है? अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना, फैन, चेयर, ये ना हम लोगों को ऐसा लगता है कि मटेरियल है, तो मटेरियल नाउन होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, कॉमन नाउन के पार्ट है। मटेरियल नाउन जब हम आगे पढ़ेंगे मैं समझाऊंगा मटेरियल नाउन होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन में फैन की अगर बात करें तो पोलर का फैन, तो पोलर्स कंपनी का नाम हो गया, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन वो दे रहा है, तो इसलिए वो पोलर फैन हो गया। सुप्रीम की चेयर, तो चेयर क्या है? कॉमन नाउन है,
लेकिन उसके बारे में डिटेलिंग हमें कौन दे रहा है? सुप्रीम, कि इस कंपनी की चेयर है। तो इसलिए प्रॉपर नाउन में कहा गया है डिटेल्स ऑफ अ कॉमन नाउन आर सिग्निफाइड बाय द प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन के बारे में डिटेलिंग को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? आगे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा आता है मटेरियल नाउन। अब आप पहले तो मुझे ये बताओ, जो प्रॉपर नाउन है इसको आप क्या करेंगे कंसिडर? काउंटेबल में कंसिडर करेंगे या अनकाउंटेबल में कंसिडर करेंगे? गिन सकते हैं, वेरी गुड। इसके सिंगुलर प्लूरल भी कर सकते हैं, और सिंगुलर प्लूरल जिसका हम कर सकते हैं इट मीन्स दैट थिंग इज काउंटेबल। बात करें हम मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन के बारे में अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू अ मटेरियल और अ सब्सटेंस फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड। अब ये लाइन ना इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन हम नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं बोलते। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे फैन, चेयर ये लिखा हुआ था, तो इसको मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे। मटेरियल नाउन का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिनसे चीजें बनाई जाती हैं। जैसे मैंने कहा चेयर, चेयर क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। लेकिन चेयर बना किससे है? आइदर इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक इज द मटेरियल, ठीक है, इसलिए वो क्या कहलाया जाएगा? मटेरियल नाउन। या आयरन से बनी चेयर है तो वो क्या कहलाई जाएगी? आयरन को क्या बोलेंगे हम? मटेरियल नाउन। या वुड से बनी चेयर है तो वुड क्या होगा हमारा यहाँ पे? मटेरियल नाउन। वेरी गुड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, प्लास्टिक, ये सब क्या है? इनसे चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो अगर मटेरियल नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो ना तो हम इसके साथ में आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम आर्टिकल का यूज इसके साथ में नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन डेफिनेट आर्टिकल के लिए होती हैं, वहां पे हम इसका आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। जैसे बात समझे, मैंने कहा रिंग इज मेड अप ऑफ द गोल्ड, कि जो अंगूठी है वो किससे बनी हुई है? गोल्ड से। तो यहां पे गोल्ड क्या है हमारा? मटेरियल नाउन है, जो कि अनकाउंटेबल है। तो इसके साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई? स्पेसिफिक कंडीशन कब है कि हम इसके साथ में आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? मैंने कहा था गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज ऑफ प्योर क्वालिटी। तो हम बात कर रहे थे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको आर्टिकल में भी बताई है। आगे बात करते हैं। तो यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है मटेरियल नाउन के लिए, कि मटेरियल नाउन क्या होता है? जिससे चीजें बनाई जा सकती हैं। अब ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ में जो वर्ब हम यूज करेंगे, तो वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड इज ओब्लिक आर वेरी प्रीसियस मेटल। जो गोल्ड है, सोना है, बहुत ही प्रीशियस धातु है। तो यहां पे हमें वर्ब अगर इसके साथ यूज करनी है तो हम आर यूज ना करके इज का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन खुद अपने आप में अपने बारे में बता रहा है। इसमें हम बात करेंगे कलेक्शन की, ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। सब नाउन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के ग्रुप को जो नाउन रेफर करे वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे ऑडियंस, टीम, इसका पार्ट ऊपर लिखा हुआ है, बाकी कमेटी, गवर्नमेंट। तो एक कमेटी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर ये क्या है? अलग अलग तरह के लोग होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन।
बात समझ में आई? किसी को कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में कंफ्यूजन? तो अब तुम लोग मुझे ये बताओ, कलेक्टिव नाउन जो है इज इट काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम इसके साथ में जो वर्ब यूज करते हैं वो भी सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब ये एक से ज्यादा लोगों के लिए बात कर रहा है, ठीक है, तो मतलब प्लूरल इन फॉर्म है, तो उसके साथ में वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल। लेकिन ऐसा तो हम यूज नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, ठीक है। अब जूरी क्या है? यहां पे जूरी होता है ग्रुप ऑफ जज, ग्रुप ऑफ जजेस। तो जजेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जूरी। तो दो या दो से ज्यादा जज मिलके जब किसी मैटर को डिसाइड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? जूरी। लेकिन हम यूज कर रहे हैं इसके साथ में जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, इज का यूज कर रहे हैं, सिंगुलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों सिंगुलर यूज कर रहे हैं इस बात को समझो आप, क्योंकि जूरी जो है अपने आप में पूरा एक कलेक्शन दिखा रही है, पूरा एक ग्रुप दिखा रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? पूरा एक ग्रुप दिखा रही है, तो हम इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि हर इंडिविजुअल को। बात समझ में आई तानिया? तो जब हम ग्रुप को एज अ कलेक्टिव नाउन ले, एज अ कलेक्शन ले, ठीक है, तो जब ये ग्रुप हमें सिंगल यूनिटी दिखाए तो तब हम उस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हमें ग्रुप में डिफरेंसेस दिखाई दें तब हम उसके साथ में वर्ब क्या यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। जैसे इसी को हम ले लेते हैं जूरी के लिए, द जूरी इज आर डिवाइडेड बिटवीन अमंग देयर। देखो एग्जाम्पल को समझो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं किसकी? कलेक्टिव नाउन की। तो अभी पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि जब वो कलेक्टिव नाउन एज अ ग्रुप काम कर रहा हो, ठीक है, तो तब हम उसके साथ में उस कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, तथा उसके साथ में जो वर्ब यूज होती है वो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। उसके साथ में जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा। बात समझ में आई? तो क्योंकि हम उस जो हमारा नाउन है, अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं वर्ब कैसी यूज होगी, हमारा प्रोनाउन कैसा यूज होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, लेकिन सेकंड एग्जांपल में हमने देखा, इसमें लिखा हुआ है द जूरी इज ओब्लिक आर डिवाइडेड बिटवीन अमंग देयर इट्स डिसीजन। तो वही बात मैं आप लोगों को बता रहा था कि कलेक्टिव नाउन में जब हमें डिफरेंसेस दिखाई दें, मतभेद दिखाई दे, तो तब हम क्या करेंगे? हम उसके साथ में वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। और प्लूरल क्यों यूज करेंगे? अगर किसी ग्रुप में डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है तो वहां पे वो ग्रुप यूनाइटेड नहीं है, हम उसकी एक की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम उसके अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, और अलग अलग लोगों के होने की वजह से वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो उसके साथ में आने वाली वर्ब, प्रोनाउन या जो भी चीजें आप यूज कर रहे होंगे उसमें वो प्लूरल इन फॉर्म होंगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हम समझे, वर्ड आया है डिवाइडेड। अब डिवाइड होने की वजह से भाई दो, कम से कम दो पार्ट में तो डिवाइड हुई होगी ना, दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो गई। तो अगर दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो गई तो इसके साथ में हम वर्ब यूज करेंगे आर। अब बात करते हैं बिटवीन की और अमंग की। देखो बेटा, अगर कोई चीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो हम वर्ड यूज करते हैं बिटवीन। कोई चीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो हम वर्ड यूज करेंगे बिटवीन। अगर दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो, मोर देन टू पार्ट्स, अगर दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अमंग। सेम हम बात करेंगे प्रोनाउन की। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जूरी जो हमारा कलेक्टिव नाउन था
ठीक है, उसके साथ में वर्ब हमने प्लूरल यूज करी, तो प्रोनाउन कैसा यूज होगा? प्रोनाउन भी तो जो हमारा है वो प्लूरल यूज होगा ना। तो यहाँ पे आप प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? देयर, ना कि इट्स। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख रहे होते, द जूरी इज डिसाइडिंग इट या इट्स मैटर, तो क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे या इट्स यूज करेंगे? हाँ, क्योंकि यहां पे जो इट और इट्स में सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस नहीं है। यहां पे जो इट्स दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आने वाले टाइम पे हम हर चैप्टर में ये चीजें पढ़ते चलेंगे, अभी बीच में आ रही है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट टाइप की हम बात करते हैं नाउन के। जो पांचवा टाइप है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है थिंग्स विच कांट बी टच्ड, जिसको हम छू ना सके। तो इसके अंदर क्या आता है? इट इज द नेम ऑफ द फीलिंग, क्वालिटी और अ स्टेट। फीलिंग में हम बात करें जैसे लव, फियर, हेट, एंगर, रेस्पेक्ट और प्लेजर, ये सब क्या हो गई हमारी फीलिंग। कोई ऐसा जिसका मीनिंग ना पता हो? क्वालिटी की बात करें, स्ट्रेंथ, पिच, इनोसेंस, ग्लूटनी। ग्लूटनी को हम बोल सकते हैं खाने का शौकीन, खाने का शौकीन। हाँ, और क्या पूछ रहे थे बेटा? फियर का मतलब डर, डर डर, वो फियरलेस होगा ना, निडर तो फियरलेस हो जाता है निडर, तो इसको हम डोंटलेस भी बोलते हैं। डोंटलेस, ठीक है, फियरलेस को डोंटलेस भी बोलते हैं। निडर, जजमेंट, ओबीडियंस, ब्यूटी, तो ये सब क्या है? क्वालिटीज है। अब बात करते हैं स्टेट की। स्टेट जैसे वियरीनेस मतलब थका हुआ, यूथ जवानी, मर्सी दया, बर्थ जन्म, डेथ पॉवर्टी गरीबी, एफ्लुएंस मतलब संपन्नता। स्टेट है ना ये, संपन्नता। एफ्लुएंस मतलब संपन्नता। जो